हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अशोक चलाना। स्वागत करता हूं आपका द एडिट पॉइंट फिल्म शो में। इस शो में हम आपको श्री गंगानगर ही नहीं बल्कि आसपास की जानी मानी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं। चलिए इसी कड़ी में आज आपको मिलवाते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन कॉलेज के डायरेक्टर के यादव जी से। सर, आपका स्वागत है इस शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस शिक्षा के क्षेत्र में कब से आए और क्यों? देखो अशोक जी, मेरे परिवार में मेरे दादाजी पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरा जो शौक़ है पढ़ाई के प्रति वो बचपन से रहा है। और मैं रायसिंह नगर तहसील के ग्राम मोकमवाड़ा में अपनी पहली कक्षा से लेके और 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई वह पूरी की। उसी समय से मेरे को बहुत शौक था कि क्यों ना मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करूं। और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, जब मैं बीए फाइनल में था तो जो छोटे छोटे बच्चे थे 4ठी 5वीं 6ठी क्लास के, उनको लेकर के मैं बैठ जाता था और उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता था। मेरा एक शौक था, मेरे में जज्बा था कि शिक्षा के प्रति मैं कुछ करूं। धीरे धीरे फिर मैंने गंगानगर से ग्रेजुएशन लॉ LLM करके और बाद में मैं MD कॉलेज, जो आज DAV कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसमें मैंने बतौर प्रोफेसर के तौर पे 6 साल तक अपनी पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में प्रोफेसर के तौर पे अपनी सेवाएं दी। फिर मैंने 1997 में इंडियन एकेडमी कंपटीशन एंड कोचिंग की स्थापना की और मेरे साथी 5-7 लोग जो मेरे साथ जुड़े, उनमें विनोद जी शर्मा अभी इसी कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल भी है, वो भी मेरे साथ ही है। और हमने इंडियन एकेडमी की स्थापना की, उसमें हमने ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों को शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। अब देखने में ये आया कि बहुत मेहनत के बाद बच्चे मेडल लाने शुरू कर दिए बच्चों ने। और हमारे पास हमारा कॉलेज था नहीं, तो हम तो कोचिंग में पढ़ाते थे। और वो जो प्रतिभाएं थी जो मेडल लेके आती थी, वो भिन्न भिन्न महाविद्यालयों की होती थी। तो फिर मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना, जब ये मेडल दूसरे कॉलेजों के नाम चल रहे हैं तो मेहनत हम करवा रहे हैं, तो क्यों ना अपने कॉलेज की स्थापना कर दी जाए। तो इसी सोच को लेके डॉक्टर राधाकृष्णन गर्ल्स कॉलेज की मैंने स्थापना कर दी और मेहनत की, तो देखो मेडल आ भी रहे हैं। और ये करके भी दिखाया हमने कि स्थापना वर्ष से लेके अब तक बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं हमारी छात्राएं, और आगे भी लाती रहेगी। और साथ में एक बात ये भी मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा था, एक गरीब विद्यार्थी रहा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इस कॉलेज में, राधाकृष्ण कॉलेज में, बिल्कुल एक न्यूनतम फीस में बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो आज एक कोई मजदूरी करने वाला व्यक्ति है या रेडी चलाने वाला व्यक्ति है, वो भी मेरी फीस को अफोर्ड कर सकता है। तो इसी सोच के साथ मैंने शिक्षा जगत में कदम रखा और अभी भी मेरा एक सपना है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में और बहुत अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। ये मेरा उद्देश्य था, ये मेरा मकसद है। सर, आज के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था पर आपकी सोच क्या है? अशोक जी, आज के संदर्भ में शिक्षा व्यवस्था पर मेरी सोच ये है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार से जुड़ी हुई हो। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी, मेरे को इस क्षेत्र में जैसे काम करते हुए 22 साल हो गए, तो बहुत से विद्यार्थी या उनके गार्जियन जब मिलते हैं तो ये देखते हैं कि वो एक बात ज़्यादा रखते हैं कि सर बस ठीक है, हमें तो डिग्री करानी है, प्राइवेट पढ़ा लेंगे। तो एक डिग्री लेना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि उसे हम डिग्री ले रहे हैं, बच्चा ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, घर बैठा है, बीएड कर ली, MA बीएड कहलाएगा। बच्चे को रेगुलर करें, वो डेली कॉलेज आए, रूटीन में कॉलेज आए और रोजगार के साथ जुड़े, तो उससे बहुत सी बातें जो आज प्रोफेसर हैं महाविद्यालयों में, जो लेक्चरर्स हैं, तो वो नेट है, कोई JRF है, तो बच्चों को रूबरू होकर के अपनी बात बताएंगे। उनको बहुत सारी शिक्षा से संबंधित, हम रोजगार से संबंधित बातें बताएंगे। तो मेरा आज के संदर्भ में सोच ये है कि शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई होनी चाहिए। सर, आपने ये बहुत अच्छी बात कही सर, ये बहुत ही सराहनीय कदम रहा आपका। थैंक यू। इसके साथ आप मतलब शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी बच्चों को प्रदान कर रहे हैं। तो सर, इसमें मेरा जो अगला सवाल है कि आप जो अपने स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ और क्या नए लाने वाले हैं?
देखिए अशोक जी, स्टूडेंट के लिए इस बार दो चीज़ हमारे कॉलेज में मैं नहीं ला रहा हूँ। सबसे पहले तो बात यह है कि हम इतने दिन तक किराए के भवन में थे, लेकिन अब बाईपास पे 2 बीघा ज़मीन में हमने खुद की बिल्कुल न्यू बिल्डिंग तैयार कर ली है और हम इसी सेशन से 2020-21 उसमें शिफ्ट होने जा रहे हैं। और इतने दिन हमारे पास साइंस नहीं थी, मेडिकल नॉन मेडिकल, तो मेडिकल और नॉन मेडिकल की कक्षाएँ भी इस बार से संचालित होगी। अब बिल्कुल जो नया है वो विशेष बात यह है कि नया भवन ठीक है हमें बनाना था, बना लिया। मेडिकल नॉन मेडिकल सभी कॉलेजों में चल रही है, हमारे भी चलेगी, तो बहुत नई बात नहीं है। नई बात है वो ये है कि एक तो लाया हूँ मैं इंग्लिश मीडियम का कॉलेज। अब ये कॉलेज 2 तरह से चलेगा, हिंदी मीडियम की बिल्कुल अलग विंग चलेगी और इंग्लिश मीडियम की बिल्कुल अलग चलेगी। मैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा हूँ। उसमें PDF इंग्लिश में, बच्चों के आपस में टॉक जो होगी प्रोफेसर की वो इंग्लिश में, जो उनके नोट्स ऑफ इंग्लिश में, उनकी पढ़ाई इंग्लिश टू इंग्लिश। जो प्योर इंग्लिश मीडियम कॉलेज है वो गंगानगर में पहली बार मैं इस काम को करते हुए मुझे 3 साल हो गए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। कहने को कहते हैं इंग्लिश मीडियम है, लेकिन जो वास्तव में जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज है वो अभिभावकों को, गार्जियन को, पेरेंट्स को इस बार वास्तव में देखने को मिलेगा कि इसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम कॉलेज, जिसमें प्रत्येक बच्चे को संतुष्टि मिलेगी। और दूसरी चीज, यहाँ के जो गंगानगर के विद्यार्थी हैं या अभिभावक हैं वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित है कि यहाँ पे UPSC की तैयारी बच्चे मांगते हैं। विशेषकर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो कहते हैं सर यहाँ UPSC की तैयारी नहीं होती, यानी IAS की तैयारी नहीं होती, तो वो दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला, बेंगलोर, जयपुर यहाँ प्लान करते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स के तो खर्चा 2-3 गुना बढ़ जाता है और एक बच्चा पेरेंट्स के पास नहीं दे रहा है। उसको इस बात की फिक्र भी रहती है कि बच्चा बाहर है, कैसा है, बच्चे को खाना कैसे मिलेगा, हमारे यहाँ के बच्चों वहाँ का एटमॉस्फेयर शूट करता है नहीं करता है। ये समस्या बच्चों के साथ मैंने फेस की है, मैंने देखा है ऐसा। तो मैंने इस बार IAS की तैयारी विशेष तौर पर मैं सिर्फ 50 बच्चों का एक बार बैच बना रहा हूँ। तो उन बच्चों को लेकर के और आने वाले 2-3 साल में मैं गंगानगर में बहुत अच्छा UPSC का रिजल्ट दूंगा और अभिभावक इस बात से जरूर संतुष्ट होंगे और मेरे से इस बात के लिए वो मिलेंगे भी और मैं उनको सारी ये बातें बताऊंगा। और UPSC और इंग्लिश मीडियम कॉलेज ये विशेष नई मेरी प्लानिंग है और इनको इसी सत्र से हम शुरू करने जा रहे हैं। सर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप, जो आप नया कॉलेज लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। सर इसी के साथ मेरा जो अगला सवाल ये है कि आजकल जो कंपटीशन एग्जाम्स चल रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो होड़ चल रही है, उसके लिए आप अपने स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहिए? अशोक जी, आपने पूछा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आजकल बहुत प्रतिस्पर्धा है, होड़ है आप सभी में, बच्चों में, तो ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मेरा विद्यार्थियों से, अभिभावकों से एक ही संदेश है कि सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि वो मैदान में डटे रहे। क्योंकि आजकल का विद्यार्थी क्या होता है कि सफलता नहीं मिली, एग्जाम दिया तो वो बिल्कुल डेमोरलाइज हो जाता है और मैदान छोड़ जाता है। सबसे पहली बात यही है कि वो मैदान न छोड़े, क्योंकि किसी ने कहा है कि एक जो फौजी होता है, फौजी, वो जंग तो हार सकता है लेकिन मैदान कभी नहीं हारता है, मैदान उसके लिए फिर तैयार है। तो जितने विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा एक ही संदेश है कि वो जब तक अपने मकसद में, अपने मिशन में सफलता हासिल नहीं कर रहे तब तक बुक्स को छोड़े ना, वो लगा रहे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। और मेरे कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो प्रति वर्ष लगभग 20-25 छात्राएं गवर्नमेंट जॉब में जा रही हैं। उसका कारण क्या है कि मैं छात्राओं को इस बात के लिए जोड़े रखता हूं कि हमने कॉलेज में रोजगार सेल स्थापित कर रखा है। अब जो विद्यार्थियों के फॉर्म जब निकलते हैं, कई बार ऐसी नौकरियां भी होती है जो विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है, उनके बारे में बच्चों की मीटिंग लेकर के, गार्जियंस की मीटिंग लेकर के उन बच्चों के फॉर्म के बारे में मैं बताता हूँ। उसके बाद में जो विद्यार्थी रुचि रखते हैं कि मुझे कुछ करके दिखाना है, उन विद्यार्थियों के मैं साथ जाकर के भी फॉर्म भरवा के दे देता हूँ, उनकी हर मदद करते हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो छात्रवृत्ति लेने में डिजर्व करते हैं, उनकी छात्रवृत्ति के फॉर्म भरवाने और
जितने भी ऑफिस है उनके चक्कर लगाने में खुद जाता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं पियोन भेजता हूँ, मैं खुद, मेरे में एक बहुत ज़्यादा ये जज्बा है कि किसी न किसी प्रकार से विद्यार्थियों को मेहनत करवा के और उनको गवर्नमेंट जॉब में पहुँचाया जाए, ताकि उसकी ज़िंदगी बने, अभिभावक भी प्रसन्न हो। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा धरती पे आना सफल हो गया है। तो मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहता हूँ कि वो रोजगार से जुड़े, जितने फार्म आए उनको पढ़े, फॉर्म भरें और कंपटीशन की तैयारी जो बीच में न छोड़े। अपना ये नहीं होना चाहिए कि होता तो है नहीं, क्या फायदा करने से, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा। जब बार बार हम किसी चीज को और हम बिल्कुल तन्मयता से तैयारी करते हैं तो फिर ईश्वर भी हमारा साथ देता है और वो हमारे साथ हो जाता है। तो ये विद्यार्थियों को मेरा संदेश है। सर, आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुत कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं सर। धन्यवाद तो आपका अशोक जी कि आपने अभी वक्त निकाला, और विशेष करके आप जितने भी गंगानगर की जो हस्तियां हैं उनसे एक आम पब्लिक को रूबरू कराते हो। गंगानगर की पब्लिक के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसमें शिक्षण संस्थान है, या कई बार देखा है मैंने आप डॉक्टर से मिलते हैं तो कोई डॉक्टर बहुत अच्छी चिकित्सा मुहिम करा रहे हैं, कोई प्रोफेसर जो है वो अच्छी शिक्षा मुहिम करा रहे हैं। तो ये आम पब्लिक को इस चैनल के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उन तक सूचना पहुंच रही है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने आपको मिलवाया डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज के डायरेक्टर के यादव जी से। अगली बार मिलते हैं नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।